हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट 1 ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स डैश एंड डैश मॉडिफाइड शुगर प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ मोनेरा। अब सेल वॉल में हमें ये पता है कि मोनेरा के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है और हमने देखा पेप्टिडोग्लाइकन है तो इसमें क्या होता है, NAG NAM प्रेजेंट है। ठीक है, NAG एंड NAM क्या है, एन एसिटिल ग्लूकोजा अमाइन है, एन एसिटिल ग्लूकोजा अमाइन। ठीक है, इसके बाद आप देखते हो ये क्या है, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। तो ग्लूकोज था, अमीनो ग्लूकोज बना, उसका एसिटिलेशन हुआ, NAG बना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, जो मॉडिफाइड शुगर है प्रेजेंट होती है सेल वॉल में मोनेरा के, वो क्या है, NAG एंड NAM। ठीक है, ये है NAG एंड NAM एंड NAM। और ये क्या है, एन एसिटिल ग्लूकोजा अमाइन एंड एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दिस वन। क्वेश्चन नंबर 2, क्रोमैटोफोर्स। अब क्रोमैटोफोर्स की बात करते हैं, ये कहाँ, बैक्टीरिया बोला है। तो जो क्रोमैटोफोर्स, जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो साइनोबैक्टीरिया है हमने देखा था, इनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके मेम्ब्रेन हम देखा था। और क्रोमैटोफोर्स क्या है, जो इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन है, इन्वेजिनेशन जो है या इनफोल्डिंग है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या हम बोलते हैं इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पे कैसे होते हैं, ये पिगमेंट क्या होते हैं, इसमें कलर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में। ये किसके पास होता है, साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा हमारा, साइनोबैक्टीरिया। ये भी कैसे होते हैं, इन्वेजिनेशन, ये इनफोल्डिंग ही है, ये भी इनफोल्डिंग बोल दो, या तो इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 3, स्ट्रक्चर जो एनालॉग्स टू द माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन मोनेरा। अब मोनेरा में हमें वो स्ट्रक्चर बताना है जो माइटोकॉन्ड्रिया एनालॉग है टू माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, इसका मतलब हमें देखना है कि रेस्पिरेशन में कौन इन्वॉल्व है। तो मीजोजोम, अगर आप मोनेरा की बात करते हो, अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो जो मीजोजोम होता है, मीजोजोम भी क्या है, इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ दी, इनफोल्डिंग है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये भी वैसे ही इन्वेजिनेशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये किस में इन्वॉल्व होता है, अगर हम इसके जो फंक्शन देखते हैं, इसके फंक्शन में हमने देखा था कि एक इसका फंक्शन होता है रेस्पिरेशन का। और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सेल वॉल फॉर्मेशन है ना, सेल वॉल फॉर्मेशन है, सिक्रीशन है। और कौन से इसके फंक्शंस होते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन है, सिक्रीशन है। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हम देखते हैं। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, रेस्पिरेशन किस में हमें देखने मिला, मीजोजोम में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा होता है, मीजोजोम होता है, जो एनालॉग है माइटोकॉन्ड्रिया का मोनेरा में। क्योंकि क्या इन्वॉल्व है, मीजोजोम का फंक्शन आप देख रहे हो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, प्लाज्मिड डिग्रेड ऑयल स्पिल। अब प्लाज्मिड, देखो हमने प्लाज्मिड पढ़ा है, जो प्लाज्मिड्स होता है ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है। लेकिन हम अगर प्लाज्मिड देखते हैं कि जो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है ये वाला, इसका मतलब जब ऑयल स्पिल हो जाता है, अगर आप देखते हो ओशियन में ना ऑयल स्पिल, जो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स होता है ये प्रेजेंट किस में, देखो ये प्रेजेंट किस में होता है, हमें एक देखते बेटा, सूडोमोनाज है ना, सूडोमोनास प्यूटिडा में। तो ये अगर आपके ओशियन आप देख रहे हो, अगर यहाँ पे जो ऑयल स्पील है, ये जो अगर यहाँ पे ऑयल स्पील हो रहा है, तो ये जो प्लाज्मिड होता है इसको ये हेल्प करता है, ये प्लाज्मिड ये ऑयल स्पील को रिमूव करने में हेल्प करता है। और वो कौन सा प्लाज्मिड है, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। ठीक है, ये ओशियन में होता है ना बेटा, ऑयल स्प्ली हो जाते हैं, उसको रिमूव करने में काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन प्लाज्मिड फ्यूज्ड विद न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड हमें पता है, हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, मोनेरा में हम देखते हैं, प्रोकैरियोट्स में हम देखते हैं, हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड्स, मतलब इनका जो जीनोम है। और प्लाज्मिड हम देख चुके हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है ना, ये सब बैक्टीरिया के पास में प्लाज्मिड प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन जब प्लाज्मिड फ्यूज हो जाता है न्यूक्लियोइड के साथ में, इसके लिए एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इपिसोम्स। ठीक है, ये वाला स्पेशली टर्म है, इसके लिए टर्मिनोलॉजी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6, डैश सरफेस स्ट्रक्चर हेल्प मूवमेंट। अब मूवमेंट में बोला है, जब बैक्टीरिया के सरफेस स्ट्रक्चर में आप देखते हो फ्लैजेला आता है, फिमरिया आता है, पिलाया आता है, लेकिन जो मूवमेंट में जो मूवमेंट करा रहा है वो स्ट्रक्चर जो होता है वो कौन सा होता है? फ्लैजेला होता है। वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है? फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला होता है जो मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, किसके? बैक्टीरिया के। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का आंसर क्या हो जाएगा? फ्लैजेला। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, सेल वॉल ऑफ द मोस्ट ट्रू बैक्टीरिया बोला है इज मेड अप ऑफ। अब सेल वॉल बोला है ट्रू बैक्टीरिया की, क्योंकि हमें पता है यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया भी हम पढ़ते हैं, और आर्की बैक्टीरिया में सेल वॉल डिफरेंट होती है। ठीक है, यू बैक्टीरिया सेम नहीं होती है। तो हम यहाँ ट्रू बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो इसकी सेल वॉल किससे बनी होती है? अगर हम देखते हो तो पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। हमने देखा पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है, और जो आर्की बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि इन्हें ट्रू बैक्टीरिया के बारे में पूछा तो हम आंसर ले लेंगे पेप्टिडोग्लाइकन। क्वेश्चन नंबर 8, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये बोल रहे हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और वो क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे आपको पता है कौन सा होता है ग्राम नेगेटिव? जो साइनोबैक्टीरिया है, जो साइनोबैक्टीरिया होता है, ये आपको क्या देखने मिलता है? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और साइनोबैक्टीरिया कैसे है? ग्राम नेगेटिव है। साइनोबैक्टीरिया कैसे है? ग्राम नेगेटिव है। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? साइनोबैक्टीरिया है जो ग्राम नेगेटिव है, और ये क्या परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो 8 का आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, मतलब नहीं, 8 का आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन सरफेस विच हेल्प इन अटैचमेंट। अब अटैचमेंट में बोला है ऑन सबस्ट्रेटम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सरफेस पे जो हेल्प कर रहा है अटैचमेंट में। तो अटैचमेंट में हमें पता है सरफेस स्ट्रक्चर में कौन होता है? सरफेस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो फिमरी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फिमरी। तो सरफेस स्ट्रक्चर पे फ्लैजेला हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया, फ्लैजेला मूवमेंट में था, फिमरी जो अटैचमेंट में इन्वॉल्व होती है, और अगर आप देखोगे जो पिलाय होता है ये स्पेशल इसका फंक्शन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसका करेक्ट आंसर ले लोगे फिमरी। ठीक है, फिमरिया जो होता है ये। क्वेश्चन नंबर 10, मेसोसोम स्ट्रक्चर डिराइव फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। मेसोसोम कैसा होता है? ये जो इनफोल्डिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, है ना, इनफोल्डिंग या इनवेजिनेशन है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, हम बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन का, या हम बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन का। तो ये इसका मतलब ये स्ट्रक्चर कहां से डिराइव हो रहा है? ये स्ट्रक्चर कैसे डिराइव हो रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही हो रहा है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही हो रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और क्रोमैटोफोर्स भी हमने देखे थे, एक क्वेश्चन सॉल्व किया प्रीवियसली। ये क्वेश्चन में पूछा है जीन विच आर असेंशियल फॉर बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में हम देखते हैं जितने भी असेंशियल जीन्स है, ठीक है, बैक्टीरिया के, इसके इनके जो जीनोम को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इसके पास में क्या है? जीनोम डीएनए जो है, जो इसका जीनोम डीएनए होगा, इसके पास में सब इसके असेंशियल जितने भी जीन्स है ना, जो असेंशियल जीन है वो प्रेजेंट हो गए। तो ये क्या होगा? जीनोम डीएनए आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, नंबर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट इन प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड है। प्लाज्मिड कैसा है? प्लाज्मिड कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड होता है ना, और कैसा होता है? सर्कुलर होता है। और प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड किसको बोलते हैं? जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब नंबर ऑफ स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट इन प्लाज्मिड 2 आ जाएगा, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड है, और प्लाज्मिड क्या होता है? जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, और ये सब बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ये सब बैक्टीरिया में आपको प्रेजेंट देखने नहीं मिलता है। ठीक है, नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 2, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है। टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट इन। अब टीआई प्लाज्मिड क्या था? जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। टीआई प्लाज्मिड को हम क्या देखते हैं? जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, ये वो होता है
है ना। तो ये किसमें प्रेजेंट होता है, एक बैक्टीरिया है, अगर आप बैक्टीरिया का नाम देखोगे, बैक्टीरिया कौन सा है, एग्रो बैक्टीरियम, है ना, एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। अब ये एग्रोबैक्टीरियम के पास में क्या था, ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो प्लाज्मिड है, इसे टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, क्योंकि आप प्लाज्मिड में टाइप पढ़ते हो, आर प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, है ना। तो हमने टीआई प्लाज्मिड देखा, बैक्टीरिया के जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन इसके पास प्रेजेंट होता है। और अगर आप देखते हो टोबैको प्लांट का रूट ले लो, और ये बैक्टीरिया उसमें क्या कॉज करता है, ट्यूबर को ट्यूमर इंड्यूस कर सकता है, ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग बैक्टीरिया अगर आपने देखा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बैक्टीरिया दैट इज ऑल्सो नोन हैज, इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, ये जो बैक्टीरिया होता है इसका तो नाम हमें पता चल गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन, ठीक है। और अगर अब आप देखोगे ये क्या करता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इस बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज, तो क्यों यूज हो रहा था, हमने देखा प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे आ जाएगा नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि नेचुरली कर रहे हैं ना हम, ये क्या हो रहा है, नेचुरल जेनेटिक, क्योंकि जेनेटिक जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं ना, जेनेटिक इंजीनियर। क्यों बोला, आपने देखा था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफिश, अगर हम देखेंगे टीआई, अगर टोबैको के प्लांट में अगर आप देखते हो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरफिशन क्या कॉज कर सकता है, ट्यूमर कॉज कर सकता है ना, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था, इसका मतलब क्या हो रहा था, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो गया। चलो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14, प्लाज्मिड इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर जीन क्लोनिंग। अगर आप देखते हो जो प्लाज्मिड्स होता है हम किस में यूज करते हैं, जो बायोटेक में हम यूज करते हैं, आर प्लाज्मिड को यूज करते हैं। कौन से इसको यूज करते हैं, आर प्लाज्मिड क्या होता है हमारा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, है ना। आर प्लाज्मिड जो होता है, आर प्लाज्मिड इन्वॉल्व इन बायोटेक्नोलॉजी फॉर द जीन क्लोनिंग, कौन सा प्लाज्मिड हम यूज करते हैं, तो जो प्लाज्मिड्स है हम यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा था आर प्लाज्मिड को यूज करते हैं हम लोग जीन क्लोनिंग में, ठीक है। और आर प्लाज्मिड क्या देता है, एंटीबायोटिक, जो बैक्टीरिया होता है रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया अगेंस्ट द एंटीबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 15, ओरिजिन प्रेजेंट, ओरिजिन की हम बात कर रहे हैं, ओरिजिन इसका मतलब हम प्रेजेंट ऑन प्लाज्मिड गिव। अब प्लाज्मिड के पास में, क्योंकि आप न्यूक्लियोइड के पास में देखते हो, जब आपने स्ट्रक्चर देखा था न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड का, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज थी, ठीक है। इनमें क्या सिमिलरिटी, प्लाज्मिड क्या होते हैं, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्यों है, क्योंकि इनके पास में क्या है, ओरिजिन इनके पास में प्रेजेंट होता है ना। सेम हमने न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड में हम सिमिलरिटी देखते हैं कि डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, ओरिजिन प्रेजेंट होता है। तो ओरिजिन प्रेजेंट है प्लाज्मिड के पास में, इसकी वजह से इसके पास में कौन सी प्रॉपर्टी है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी टू प्लाज्मिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, राइबोसोम इज सराउंडेड विथ, राइबोसोम अगर सराउंडेड, क्योंकि राइबोसोम कैसा स्ट्रक्चर है, इसके पास में कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो राइबोसोम के पास में एक्चुअली कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ये कैसे होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, ठीक है, विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। तो राइबोसोम इज सराउंडेड विद द नंबर ऑफ मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि एक भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट यहाँ पे नहीं होती है, विदाउट मेम्ब्रेन होते प्रेजेंट। दोनों में हो गए, प्रोकैरियोट या यूकैरियोट में डिफरेंस क्या होता है, यूकैरियोट में 80s और प्रोकैरियोट में 70s। तो ये समझना, विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, इंक्लूजन बॉडीज। अब इंक्लूजन बॉडीज आपको देखने मिलता है प्रोकैरियोट्स में, ये किस में देखने मिलता है, प्रोकैरियोट्स में। जो मटेरियल रिजर्व हो रहा है, हमने क्या देखा था, जो मटेरियल स्टोर होता है, स्टोरेज स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, किसमें, साइटोप्लाज्म में। जो रिजर्व मटेरियल स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ द इंक्लूजन बॉडीज, और ये किस में देखने मिलता है हमें, प्रोकैरियोट्स में। और किस फॉर्म में होता है, इनसोल्यूबल। तो अगर आप एग्जांपल देखोगे तो ये सल्फर ग्रैन्युल्स भी स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पे आपको देखोगे कि यहाँ पे सल्फर स्टोर हो रहा है तो ग्रैन्युल्स के फॉर्म में। तो आप यहाँ पे पूछा है कि इंक्लूजन बॉडी जो स्टोर करेगा कार्बोहाइड्रेट, तो ये कौन सा हो जाएगा, ग्लाइकोजन ग्रैन्युल्स, ग्लाइकोजन
ग्रैन्यूल्स, क्योंकि इसमें आप और भी देखते हो सल्फर ग्रैन्यूल है जो स्टोर करेंगे सल्फर को, ठीक है, फॉस्फोरस ग्रैन्यूल स्टोर कर रहे फॉस्फोरस को। तो ग्लाइकोजन जो ग्रैन्यूल्स रहते हैं ये क्या स्टोर करते हैं, ये स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 18, स्ट्रक्चर विच इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन की बात करी है, ठीक है, तब यहाँ पे कौन स्ट्रक्चर को इंक्रीज कर रहा है, हम अगर बैक्टीरिया की बात करें जो सरफेस एरिया को इंक्रीज हो रहा है रेस्पिरेशन के लिए, वो कौन होता है, मिजोजोम होते हैं, ठीक है, वो कौन होता है, मिजोजोम होते हैं। अगर आप मिजोजोम के बारे में देखोगे, मिजोजोम क्या होता है, जो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और ये प्रोकैरियोट्स में आप देखते हो ये क्या होता है, मिजोजोम इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन में, मिजोजोम इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, इनसोल्यूबल स्ट्रक्चर जो है विदाउट मेम्ब्रेन फॉर स्टोरेज इन बैक्टीरिया से, ये क्या हो जाएगा, इंक्लूजन बॉडी। अभी आपने देखा था इंक्लूजन बॉडी, बिल्कुल अभी हमने पढ़ा इंक्लूजन जो बॉडीज है ये प्रेजेंट थी, है ना, ये प्रोकैरियोट्स में हमें देखने मिलता है, और ये विदाउट मेम्ब्रेन होती है, इंसोल्यूबल फॉर्म में होती है, और स्टोरेज होता है स्ट्रक्चर इन दी साइटोप्लाज्म में। ये कहाँ हमें देखने मिलता है, साइटोप्लाज्म में इनका क्या होता है, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंसोल्यूबल स्ट्रक्चर इन साइटोप्लाज्म विदाउट मेम्ब्रेन फॉर स्टोरेज के लिए होता है, और इन्हें क्या बोलते हैं हम, इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया इसका 20। स्ट्रक्चर विच इज कॉमन इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल इज, जो होता है वो होता है, देखो अगर आप देखोगे दोनों में तो ठीक है, ऑर्गेनिल्स तो नहीं होते, इसमें तो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिल्स नहीं होते, इसमें होते हैं, यूकैरियोट्स में होते हैं। सेल एनवेलप में भी इनमें जो सेल वॉल है ये भी डिफर, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे इनके जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये सिमिलर होता है। अगर आप जब पढ़ते हो ना इसके बारे में, हम देखते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है किससे बनी होती है, लिपिड बायलेयर से बनी होती है, फॉस्फोलिपिड से तो बनी है ये, ठीक है। तो इनमें एक चीज जो सिमिलर होती है, स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सेल मेम्ब्रेन का, जो इन दोनों में सिमिलर हमें देखने मिलता है। क्वेश्चन अब नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि फ्यू फीचर्स दे रखे गिवन न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब ये राइबोसोम, क्रोमैटोफोर्स, पेप्टिडोग्लाइकन, सेल मेम्ब्रेन, क्लोरोफिल ए, नॉस्टॉक है, साइनोबैक्टीरिया। इसका मतलब ये क्या करती है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। ये साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक, और साइनोबैक्टीरिया के पास में ये क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, इनके पास में क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। हमने देखा था ओनली जो क्रोमैटोफोर्स हम क्या देखते हैं, सिर्फ साइनोबैक्टीरिया के पास ही प्रेजेंट होते हैं, तो क्रोमैटोफोर प्रेजेंट है। और क्या है, ये प्रोकैरियोट्स है, साइनोबैक्टीरिया है, और क्या प्रोकैरियोट्स है, पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट है डेफिनेटली, ठीक है। और यू बैक्टर में हम पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए क्योंकि फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए, न्यूक्लियोइड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोइड भी है, क्योंकि ये किस में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड, प्रोकैरियोट में, साइनोबैक्टीरिया है। राइबोसोम 70S, यस ये भी प्रेजेंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये तीनों भी प्रेजेंट है, ये सभी प्रेजेंट है, ऑल 6, ठीक है। ये सभी इसमें आपको प्रेजेंट देखने मिल रहे हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि प्लूरोन्यूमोनल लाइक ऑर्गेनिज्म के बारे में दे दिया, मतलब हम पढ़ते ना माइकोप्लाज्म, है ना। तो इसमें क्या नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियोइड है, राइबोसोम, क्रोमैटोफोर्स नहीं होगा, ये साइनोबैक्टीरिया में होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन, सेल मेम्ब्रेन है, क्लोरोफिल ए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्लोरोफिल ए नहीं, ठीक है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें बताना है कि हाउ मेनी प्रेजेंट बताना है, हाउ मेनी प्रेजेंट। तो क्या क्या हो जाएगा इसमें प्रेजेंट, न्यूक्लियोइड होगा, ठीक है, प्रोकैरियोट्स है, न्यूक्लियोइड आ जाएगा। इसके बाद में राइबोसोम, ठीक है, 70S हो जाएगा, और सेल मेम्ब्रेन, और क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, ये नहीं होगा क्लोरोफिल ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके, 3 हो जाएंगे, मतलब 3, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, फ्यू फीचर्स आर गिवन, फीचर्स दे रखे हैं न्यूक्लियोइड, मिथाइनोजेंस क्या है हमारे, आर्कीबैक्टीरिया में आ जाते हैं, ठीक है। मिथाइनोजेंस किस में आ जाते हैं, हमारे आर्कीबैक्टीरिया में आ जाते हैं।
तो अगर हम इसमें देख ले क्या होगा, न्यूक्लियोइड ठीक है, राइबोसोम, क्रोमैटोफोर नहीं, साइनोबैक्टीरिया में होते, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं, सेल मेम्ब्रेन ठीक है, क्लोरोफिल ए नहीं। ये हमारे आर्कीबैक्टीरिया में, मिथेनोजेंस की हम बात कर रहे हैं ना, तो न्यूक्लियोइड आ गए, फिर से राइबोसोम आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। तो अगेन हमारे पास में 3 चीजें आ गई, मिथेनोजेंस है, आर्कीबैक्टीरिया है, फिर से दे रखे हैं हाउ मेनी प्रेजेंट इन एनाबेना, ये क्या है हमारा, साइनो में आ गया, साइनोबैक्टीरिया में आ गया एनाबेन, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में होती है, यूकैरियोट्स में होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में होती है, ये यूकैरियोट्स में होती है, यहाँ पे जो दे रखा है प्रोकैरियोट्स है। क्लोरोफिल ए ठीक है, ये ठीक है, प्लास्टिड्स नहीं आएगा, प्लास्टिड्स नहीं होता है, प्रोकैरियोट है, इनके पास में प्लास्टिड्स नहीं होगा। सेल मेम्ब्रेन ठीक है, जाइगोट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोइड। इसके बाद में आपको देखने मिलेगा क्लोरोफिल ए, फोटोसिंथेटिक होते हैं, सेल मेम्ब्रेन। प्लास्टिड्स ना आपके जो प्लांट है, अलगी है और यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये साइनोबैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रोकैरियोट्स। नेक्स्ट देख लो, अब यहाँ पे पूछा हाउ मेनी प्रेजेंट इन डाई आइटम्स, मतलब प्रोटिस्टा है ये, क्राइजोफाइट्स, ये किसमें, ये प्रोटिस्टा है हमारा, मतलब यूकैरियोट्स है, ये क्या है हमारा, यूकैरियोट्स तक आ गए अब हम। न्यूक्लियोइड नहीं होगा, न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोट्स में होता है ना, इसमें तो वेल डेवलप न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, डाई आइटम्स है ठीक है, प्लास्टिड्स होगा, यूकैरियोट है क्योंकि प्लास्टिक यूग्लिनॉइड आपके जो प्रोटिस्टा होता है उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोटिस्टा में मतलब इनमें, डायनो में, यूग्लिनॉइड्स में और डाई आइटम्स में। सेल मेम्ब्रेन यस, जाइगोट। अब जाइगोट क्यों लोगे, क्योंकि डाई आइटम्स जो है इनमें सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों हमें देखने मिलते हैं, ठीक है। तो जाइगोट भी हो जाएगा फॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके, कितने आगे, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा, इसमें क्लोरोफिल ए हो जाएगा, और प्लास्टिड, सेल मेम्ब्रेन, जाइगोट। तो न्यूक्लियोइड नहीं होगा, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बाद में क्लोरोफिल ए, प्लास्टिड आ जाएगा इसमें क्योंकि हमारा ये आ जाएगा इसमें, सेल मेम्ब्रेन आ गया है, और उसके बाद में जाइगोट। नेक्स्ट है न्यूक्लियोइड, ये किसके बारे में पूछा, स्लाइम मोल्ड, ये भी प्रोटिस्टा है, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है, डिकम्पोजेबल है ना, सेप्रोफाइटिक है। न्यूक्लियोइड नहीं आएगा क्योंकि यूकैरियो, यूनिसेलुलर, प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट्स आ जाएंगे, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ठीक है, क्लोरोफिल ए, फोटोसिंथेटिक नहीं हो गए, प्लास्टिड नहीं, सेल मेम्ब्रेन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये सेप्रोफाइटिक है, ये कैसे होते हैं, ये सेप्रोफाइटिक है, क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर हमें मिल गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन होगी इसमें, और जाइगोट फॉर्मेशन होगा सिर्फ, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, कुछ एग्जांपल्स दे रखे, गिवन एग्जांपल हमें बताना है, क्लोरोफिल ए किस में प्रेजेंट होगा, है ना। तो नॉस्टॉक है ठीक है, ये तो साइनोबैक्टीरिया है, क्लैडोमोनास हमारा ग्रीन अलगी है, डायनोफ्लैजेलेट हमारे प्रोटिस्टा में आ जाएगा। डायनोफ्लैजेलेट में हम देखते हैं क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट कलर्स के पिगमेंट भी, ब्लू, ब्राउन, ग्रीन, रेड, ये भी प्रेजेंट होते हैं। यूग्लिनॉइड्स में भी प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं इसके पास, तो ठीक है। पोरफायरा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और डाई आइटम्स के पास में भी होते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑल, ये सब में प्रेजेंट है, ठीक है, ये इस सब में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके पास में भी पोरफायरा के पास में भी ए, क्लोरोफिल डी प्रेजेंट होता है, तो ठीक है ना, ए तो प्रेजेंट है। डाई आइटम्स के पास में भी क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, प्लस हमने देखा कि फ्यूकोजांथिन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हम देखोगे कि क्लोरोफिल ए के बारे में पूछा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑल, आपको सब में देखने मिल रहा है, नॉस्टॉक में भी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो,
फिर कुछ एग्जांपल दे रखे और हमें बताने कि क्लोरोफिल बी किस में प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोफिल अगर बी की बात करेंगे तो यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट होता है, यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, ठीक है, यूग्लिनॉइड्स में होता है, ए और बी दोनों होते हैं। इसके बाद में क्लैडोमोनास, ये हमारा ग्रीन अलगी है, इसमें भी ए एंड बी दोनों आ जाएंगे, इसमें भी ए एंड बी दोनों आ जाएंगे, ठीक है। डायनोफ्लैजेलेट्स में नहीं होता है, पोरफायरा में नहीं होता, इसमें सिर्फ ए है। नॉस्टैक में, इसमें हमारा क्लोरोफिल ए प्रेजेंट था, नॉस्टैक साइनोबैक्टीरिया है, क्लोरोफिल ए फाइकोसाइनिन, ठीक है, और क्या होता है, अगर आप रेड पिगमेंट को लो फ्लाइकोइथिन, लेकिन आप देखते हो क्लोरोफिल ए दैट इज अ ग्रीन के लिए और ब्लू जो है हमारा फाइकोसाइनिन। तो इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका क्लाइडोमोनास और यूग्लिनॉइड, ठीक है। क्लोरोफिल बी किस में आपको देखने मिल रहा है, क्लाइडोमोनास, क्लाइमेडोमोनास और यूग्लिनॉइड्स। इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है और अदर पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा इसका आंसर। तो दो में आपको देखने मिल गए, ये वाला और ये वाला, बाकी नहीं होंगे। डायनोफ्लैजेलेट में बता चुकी हूं मैं, क्लोरोफिल ए ग्रीन होता है, बाकी रेड, ब्राउन, येलो, ब्लू कलर होते हैं। पोरफायरा रेड अलगी है, इसमें ए और डी होता है। डाई आइटम्स में की भी अगर आप बात कर लोगे तो डाई आइटम्स में अभी हमने देखा क्लोरोफिल ए प्लस फ्यूकोजैंथीन प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो क्लोरोफिल बी की हम नहीं बात करी, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है फ्लैजेला। फ्लैजेला के बारे में पूछा है, तो फ्लैजिलेटेड कौन से होते हैं, नॉस्टॉक के साइनोबैक्टीरिया तो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। क्लाइडोमोनास, ठीक है, इनके पास में फ्लैजेला प्रेजेंट है, यूग्लिनॉइड के पास में प्रेजेंट है, ये भी इनके पास में फ्लैजेला अब्सेंट होता है, यहाँ अब्सेंट है फ्लैजेला, यहाँ पे भी अब्सेंट है, ठीक है। डाई आइटम्स के पास में भी अब्सेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फ्लैजेला की अगर हम बात करेंगे तो क्लाइडोमोनास आ गया हमारा, क्या आ गया, और इसके बाद में डायनोफ्लैजेलेट्स आ गए, डायनोफ्लैजेलेट्स आ गए, और इसके बाद में आ गया हमारा यूग्लिनॉइड्स, है ना, क्योंकि डायनोफ्लैजेलेट्स में हम देखते हैं कि 2 फ्लैजेला प्रेजेंट है, इसके पास में भी 2 फ्लैजेला प्रेजेंट है, मोटाइल है दोनों, बाकी क्या है, नॉन मोटाइल है, जितने भी दे रखे डाई आइटम्स भी नॉन मोटाइल होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ मेनी शो फाइकोइथिन, रेड पिगमेंट की हम बात कर रहे हैं। फाइकोइथिन मतलब हम क्या बात करते हैं, रेड पिगमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रेड पिगमेंट अगर आप देखोगे डायनोफ्लैजेलेट्स के पास में देखने मिलेंगे, ठीक है, और पोरफायरा जो होता है इनके पास में देखने मिलती है। यहाँ पे नहीं होगा, क्लोरोफिल ए बी प्रेजेंट है, क्लाइडोमोनास नहीं, यहाँ पे क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट हो जाए। ग्रीन अलगी है, ये क्या है, क्योंकि हमारा ग्रीन अलगी है, ये क्या हमारा ग्रीन अलगी है, ठीक है। तो हाँ, हम ये देखते हैं कि साइनोबैक्टीरिया में भी हम क्या बात कर रहे थे कि रेड अलगी, सॉरी, हमने देखा था कि जो रेड पिगमेंट है ये फाइकोइथिन प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में, लेकिन अगर हमारे बेस्ट ऑप्शन देखो डायनोफ्लैजेलेट, ये पोरफायरा तो रेड अलगी ही है, तो रेड अलगी में डेफिनेटली जो डोमिनेटिंग होता है वो क्या होता है, पिगमेंट, वो फाइकोइथिन होता है, ठीक है। तो डायनोफ्लैजेलेट में भी होते हैं, पोरफायरा में भी होता है, ये तो रेड अलगी है हमारा, तो इसमें तो प्रीडोमिनेंस इनकी बॉडी में होता है रेड पिगमेंट, ठीक है। तो नॉस्टॉक में भी अगर जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं बेटा, उसमें भी हम क्लोरोफिल ए देखते हैं, क्लोरोफाइकोइथिन देखते हैं और फाइकोसाइनिन देखते हैं साइनोबैक्टीरिया में भी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे डायनोफ्लैजेलेट तो पोरफायरा में तो रहेगा बेस्ट ऑप्शन, डेफिनेटली आप पोरफायरा ही रहेंगे। और साइनोबैक्टीरिया में भी हम देखते हैं, साइनोबैक्टीरिया में हम क्या देखते हैं कि रेड पिगमेंट भी होता है। तो करेक्ट आंसर आप यहाँ पे लोगे दिस, ठीक है। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन, नॉस्टॉक, क्लाइडोमोनास, डायनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनॉइड्स, पोरफायरा एंड आइटम। प्लास्टिड्स बताना है। अब प्लास्टिड जो प्लास्टिड्स होते हैं किस में प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं प्लांट में, प्लांट सेल्स में, ठीक है। इसके बाद अगर आप देख लेते हो प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अगर हम देखते हैं अलगी, यूग्लिनॉइड, अगर आप प्रोटिस्टा में हम देखते हैं, प्रोटिस्टा ले लेते हैं, यूग्लिनॉइड की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ प्रोटिस्टा होते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, यूग्लिनॉइड में प्रेजेंट होता है,
ठीक है। तो प्लांट सेल में लेते हैं हम लोग, प्लांट सेल में होता है। उसके बाद में हमने देखा अल्गी में जो प्लांट थे आपके, अल्गी ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट्स है, प्लांट में ये सब आ गए आपके, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। ठीक है। और हम इसमें क्या लेते हैं, यूग्लेनॉइड्स भी लेते हैं। हमारे एनसीईआरटी मेंशन है, हम क्या लेते हैं इसमें, यूग्लेनॉइड्स भी लेते हैं। प्लास्टिड्स जो होते हैं आर फाउंड इन प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लेनॉइड्स। तो ये हमारा अल्गी है, ये ग्रीन अल्गी हो जाएगा, ये हमारा साइनोबैक्टीरिया में चले गया, ये प्रोकैरियोट्स हो गया। ठीक है। और ये हमारा साइनोबैक्टीरिया में चले गया। डायनोफ्लैजेलेट यहाँ पे यूग्लिनॉइड बोला है प्रोटिस्टा में, ये हो जाएगा पोरफायरा, हमारा अल्गी आ गया, और हमारा डायटम क्या आ गया, प्रोटिस्टा। डायटम में भी हम नहीं लेंगे। ठीक है। ठीक है। तो इसमें लेकिन हमें पता है जो नॉस्टॉक होता है इसमें क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया है, और इसमें तो क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया में क्रोमैटोफोर्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे हमें देखने कलर पिगमेंट उनके पास में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। प्लास्टिड्स की बात कर रहे हैं तो, लेकिन हम देखते हैं एक्सेप्शन यूग्लिनॉइड्स में भी होता है, लेकिन डायनोफ्लैजेलेट्स में भी हो गए, डायटम्स में भी होते हैं। हम कुछ एक्सेप्शंस लेते हैं। हमारे पास में प्लांट सेल है, अल्गी, इनके पास तो प्रेजेंट होते हैं, अल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म। ठीक है। प्लांट्स के पास में यूग्लिनॉइड्स भी लेते हैं, और कुछ एक्सेप्शन जैसे हम लेते हैं डायनोफ्लैजेलेट, डायटम्स, इनके पास में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो नॉस्टॉक नहीं होगा, नॉस्टॉक नहीं होगा, बाकी ऑप्शंस आपके होंगे इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्यू एग्जांपल्स दे रखे हैं और इसमें बताना है फ्लैजेला के लिए, फ्लैजेला के स्ट्रक्चर्स बताना है अब हमें। ठीक है। तो देख लेते हैं। अब फ्लैजेला ये हो गया हमारा, फर्स्ट ऑप्शन तो दे रखा है, ये है साइनोबैक्टीरिया। तो इसके ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये कैसे होते हैं, ये तो नॉन मोटाइल हो जाएंगे, तो ये कट गया। माइकोप्लाज्म भी नॉन मोटाइल होते हैं, ये कट गया। पॉलीसोफेनिया हमारा रेड अल्गी है, इनके पास में फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है। ई कोलाई भी नहीं आएगा। इसमें आ जाएंगे आपके सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, ये भी नॉन मोटाइल। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं, स्पिरुलिना और यूलोथ्रिक्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, ई कोलाई में होगा बेटा। इसमें तो पेरिट्रैकस होता है, आप देखोगे तो इसमें तो ई कोलाई प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद में स्पिरुलिना नहीं, ये हमारे साइनोबैक्टीरिया में आ जाता है। अगर आप देखोगे ये इसमें नहीं होता, वो नॉन मोटाइल होते हैं। यूलोथ्रिक्स अगर आपने देखा था ये मोटाइल होता है। ये क्या होता है, मोटाइल होता है। और ये है क्या, ये ग्रीन अल्गी है। ये क्या है, ये ग्रीन अल्गी है ना। हम देखते हैं ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। तो इसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे तो हमारे करेक्ट आ जाएंगे ई कोलाई और यूलोथ्रिक्स। ठीक है। ठीक है। और ये भी क्या है, नॉन मोटाइल ही होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस भी। तो इसमें सिर्फ हमारे दो ऑप्शन बैठते हैं, जो है ई कोलाई और यूलोथ्रिक्स। जो यूलोथ्रिक्स है ये ग्रीन अल्गी है, ई कोलाई हमारा प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है। तो हमें सिर्फ फ्लैजेला पूछा था, क्योंकि कुछ एग्जांपल दे रखे। अब हमें बताना है क्लोरोफिल ए। तो क्लोरोफिल ए के बारे में ऑलरेडी हमने देखा है, प्रीवियसली भी एक क्वेश्चन देखा था। एनाबेना हमारा साइनोबैक्टीरिया, इनके पास में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये क्या हमारा साइनोबैक्टीरिया है, इनके पास में प्रेजेंट होता है। माइकोप्लाज्म के पास में प्रेजेंट नहीं होगा। पॉलीसिफोनिया के पास में ए एंड डी हम देखते हैं, है ना। और फाइकोइथ्रीन भी होता है। ई कोल है, नहीं होगा। स्ट्रेप्टोकोकस नहीं होगा। स्पिरुलिना साइनोबैक्टीरिया में आ जाते, इसके पास में होगा। ठीक है। यूलोथ्रिक्स हमारा ग्रीन अल्गी है, इसके पास में भी डेफिनेटली होगा। ग्रीन अल्गी के पास तो ए भी दोनों होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एनाबेना, इसके पास में यूलोथ्रिक्स हमारा ग्रीन अल्गी है। ठीक है। और क्या आ जाएगा इसमें, पॉलीसिफोनिया रेड अल्गी है, इसके पास में भी तो होता है ना ए। क्लोरोफिल ए तो प्रेजेंट होता है, ये थोड़ी बोला नहीं होता। बाकी भी है, डी है, फाइकोइथ्रीन है, लेकिन ये भी तो प्रेजेंट है। इसके बाद में आ जाएगा स्पिरुलिना। ठीक है। और क्या आ गया हमारे, तो हमारे चार ही आ जाएंगे इसमें से, 1 2 3 4। ठीक है। नेक्स्ट देख लो। अब पूछा है मोटाइल गैमेट। तो मोटाइल गैमेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एनाबेना नॉस्टॉक है, तो नहीं, इनका नहीं होगा। माइको ये नहीं, ये नहीं, ये तो खुद ही हमारे साइनोबैक्टीरिया मोटाइल गैमेट बोल रहे हैं। पॉलीसिफोनिया के पास तो फ्लैजेला ही एब्सेंट होता है ना, यहाँ पे तो फ्लैजेला ही एब्सेंट है, ये भी नहीं। ई कोलाई यहाँ पे गैमेट बोला है लेकिन। ठीक है। तो हम गैमेट की अगर हम बात करेंगे तो हम क्या ले लेंगे, यूलोथ्रिक्स। ये क्या है हमारा, ग्रीन अल्गी है। ठीक है। और हम इसमें कैसे देखते हैं, हमें मोटाइल और आइसोगेमस देखने मिलता है ना। जो गैमेट्स होते हैं मोटाइल होते हैं, इनके गैमेट्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। किसके, यूलोथ्रिक्स के। ये क्या है, ग्रीन अल्गी है। ठीक, गैमेट की बात बोल रहे हैं ना यहाँ पे, गैमेट। तो ये ई कोलाई में तो गैमेट हम नहीं देखेंगे। ठीक है। तो किसमें, ये भी हमारा बैक्टीरिया ही है, ये कट जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यूलोथ्रिक्स। मोटाइल गैमेट उसमें देखने मिलता है।
फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन है और गैमेट के बारे में पूछा, हाउ मेनी शो गैमेट। गैमेट फॉर्मेशन होगा तो ठीक है, रेड अलगी में हमें गैमेट देखने मिलेंगे, देखने मिलता है ना, गैमेट्स होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट देखने मिलते हैं, ठीक है। यूलोथ्रिक्स भी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एनाबेना हमारा साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में आ गए, ये भी हमारा प्रोकैरियोट्स में, ये भी हमारा बैक्टीरिया है, गैमेट की हम बात नहीं करेंगे, ये भी नहीं, ठीक है, जिसमें हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें देखने मिल रहा है, तो ये भी हमारा साइनोबैक्टीरिया में आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसके सिर्फ 2 हो जाएंगे, वो है पॉलीसोफेनिया जो हमारा रेड अलगी, और यूलोथ्रिक्स जो है ग्रीन अलगी। पॉलीसोफेनिया में आपको oogamous टाइप ऑफ देखने मिलता है ना, लार्ज फीमेल गैमेट, ठीक है, स्मॉल मेल मोटाइल गैमेट, और यूलोथ्रिक्स में दोनों भी गैमेट सिमिलर टाइप के होता है, एसोगैमस देखने मिलता है, गैमेट मोटाइल होता है, तो इनमें देखने मिलेंगे हमें गैमेट्स, ठीक है, यूलोथ्रिक्स और पॉलीसिफोनिया। गैमेट फॉर्मेशन तो इसी में होगा, बाकी तो बैक्टीरिया के दे दिए। नेक्स्ट है हाउ मेनी शो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की अगर बात करो तो यूकैरियोट्स की अब बात कर लोगे यहाँ पे, यूकैरियोट्स, ये अगेन हमारा साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया ना बिना, माइकोप्लाज्म नहीं, ये हमारा रेड अलगी है, ये हमारा रेड अलगी है, तो यूकैरियोट्स में आ जाएगा। इकोला हमारा बैक्टीरिया आ गया, ये प्रोकैरियोट्स आ गया, ये भी प्रोकैरियोट्स आ जाएगा, ये हो जाएगा यूलोथ्रिक्स, तो यूलोथ्रिक्स हमारी यूकैरियोट्स आ गए, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, पॉलीसिफोनिया और यूलोथ्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स के पास में हमें देखने मिलेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। हाउ मेनी शो, 2 शो कर रहे थे। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डिस्कशन में।